हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी एंड NADPH फॉर ईच मॉलिक्यूल of CO2 fixed and reduced in photosynthesis in the Calvin cycle is A 2 ATP and 2 NADPH, B 2 ATP and 3 NADPH, C 3 ATP and 2 NADPH या D 4 ATP and 3 NADPH। तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा है अबाउट द कैल्विन साइकिल, जिसको हम ऑल्सो इट इज कॉल्ड द C3 साइकिल। तो इसमें क्या होता है द कैल्विन साइकिल में कि जो ATP और NADPH हैं, जो कि हमारे फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन में, वो यूज होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर्स, दैट इज ग्लूकोज में यूज होता है। दिस फेज इज अ पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, जो कि हमारा कहाँ पे होता है, हमारे सेल के स्ट्रोमा, मतलब जो सेल के क्लोरोप्लास्ट है ऑर्गेनल, उसके स्ट्रोमा में होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि कितने ATP और NADPH चाहिए फॉर ईच मॉलिक्यूल। मतलब हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के बारे में पूछा है। तो 3 स्टेप्स होते हैं कैल्विन साइकिल के। 3 स्टेप्स आर देयर। फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो हमारा CO2 मॉलिक्यूल है, जो एटमॉस्फेयर से आता है, उसको कौन एक्सेप्ट करता है? RUBP एक्सेप्ट करता है। दिस इज CO2 एक्सेप्टर, ये हमारा CO2 एक्सेप्टर। एंड उसके बाद क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम, वो किस में बदल जाता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू 3-PGA, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 3-PGA में बदल जाता है। ठीक है, ये होता है इसका, ये होता है फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि ये जो 3-PGA है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज वाया एन इंटरमीडिएट। एंड इस स्टेप में कितने ATPs रिक्वायर होते हैं? दिस स्टेप नीड 2 ATP एंड 2 NADPH। ये मैं जितना भी बोल रही हूँ ये एक ही मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए डिस्कस हो रहा है। 2 ATP एंड 2 NADPH रिक्वायर होता है फॉर दिस कन्वर्जन। जो हमारा थर्ड स्टेप रहता है दैट इज द रीजनरेशन स्टेप रहता है। इसमें हमारा किसका रीजनरेशन होता है? द RUBP का, विच इज CO2 एक्सेप्टर। एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। क्यों क्रूशियल होता है? क्योंकि अगर ये जनरेट ही नहीं होगा RUBP, तो हमारा ये प्रोसेस जो CO2 से बनता है 3-PGA, वो कभी इनिशिएट ही नहीं हो पाएगा। तो दिस स्टेप इज वेरी क्रूशियल। तो इस स्टेप में रिक्वायर होता है हमारा 1 ATP ओनली। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल हमारा है 2 ATP प्लस 1 चाहिए होता है फॉर रिजनरेशन, और कितना NADPH चाहिए होता है? 2 NADPH। तो दिस इज 3, 2 + 1 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर C, 3 ATP एंड 2 NADPH रिक्वायर होता है फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड एंड रिड्यूस्ड। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।